अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला आपको दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है मोहब्बत का अक्सीर अमल। क्या मतलब? ऐसा अमल जो मकनातीस की तरह महबूब को खींच कर आपके हवाले कर देगा। ये वो अमल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ से तेज़ अमल, जल्दी काम करने वाला, महबूब को अपनी तरफ खींचने वाला अमल मैंने नहीं देखा न सुना है। यह तजर्बा शुदा अमल है, आप करके देखें, इंशाअल्लाह आप दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। मकनातीसी अमल है, खींच कर आपकी तरफ महबूब को रख देगा, वो आपके बगैर रह नहीं सकेगा। ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इस अमल का असर आप पहले ही दिन अपनी आंखों के सामने अपने दिल की कैफियत और महबूब के दिल की कैफियत को आप देख पाएंगे। लेकिन आपने अमल उस तरतीब से करना है, उन शराइत के साथ करना है, जो शराइत मैंने आपको बतानी है उसी के मुताबिक आपने ये अमल करना है। फिर इसका रिजल्ट आपने पहले दिन ही देखना है। आप ये ज़रूर अमल कीजिए। अगर आप वज़ाइफ करके थक चुके हैं, आप ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आपने पढ़ाई करनी है और दूसरा तरीका आपने वो तावीज़ लिखकर मोमजामा करके अपने दाएं बाजू पर या गले में या अपनी जेब में आपने महफूज रख देना है। लेकिन आपने शराइत का ख्याल रखना है। वो शराइत क्या है? पहली शर्त यह है कि नमाजों की आप पाबंदी करें। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी, क्योंकि वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह से मिलवाना है, अल्लाह से अपने काम मनवाने हैं। अल्लाह से आपका ताल्लुक़ तब बनेगा जब नमाज आपकी ज़िंदगी में होगी, जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर आप नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे तो रब ताला से ताल्लुक़ मजबूत ना होने की वजह से आप लाखों वज़ाइफ करें, वज़ाइफ करके आप थक जाएंगे लेकिन आपका काम नहीं बन पाएगा। तो पहली शर्त नमाजों की पाबंदी करनी है। दूसरी शर्त, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। तीसरी शर्त यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों के मुताल्लिक तौबा करनी है। अगर गुनाह हो जाए, बावजूद इंसान होने के नाते गुनाह हो जाने के बाद आपने रब को राज़ी करना है, रब के सामने आहुजारी करनी है, गुनाहों से मुआफ़ी मांगनी है। और चौथी शर्त यह है, अमल करने से पहले आप सदका दे दिया करें। वो सदका क्या है? आप 10 रुपये भी दे सकते हैं, 100, जितनी ताकत है आप किसी गरीब के साथ ताउन कर दें। सदका करने से आपको क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अस्सदक़तु रद्दुल बला। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, सदका बलाओं को दूर कर देता है, सदका मसाइब को दूर कर देता है, तकालीफों को दूर कर देता है। तो चौथा काम आपने ये करना है, अमल करने से पहले आप सदका दे दें। बेहतर है गुरबा के साथ ताउन करें और बेहतर है दीनी मदारिस, मसाजिद, मराकज़ के साथ ताउन करें, ताकि आपका सदका भी रब के यहाँ कबूल हो जाए। और वो पैसे की सूरत में है, कारोबार की सूरत में है,
माल की सूरत में है, दीन के अहया में, दीन को जिंदा करने में आपका ताउन शामिल हाल हो जाए। तो जब आप ये शराइत इख्तियार करेंगे, शराइत करने के बाद, इन शराइत पे अमल करने के बाद जब आप वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा मकनतीस की तरह महबूब को खींच कर आपके हवाले कर देगा। जितनी रुकावटें होंगी सब रुकावटें दूर हो जाएंगी। वो अमल निहायत ही मुख्तसर है। पहला अमल कुरान मजीद में जो सूरतुल ज़िलज़ाल है 30 पारा में, सूरतुल आदियात, उसकी एक आयत करीमा है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। ये आयत करीमा आपने हर नमाज के बाद, बेहतर ये है, अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो आप नमाज इशा के बाद ज़रूर पढ़ लीजिए। हर नमाज के बाद बेहतर यही है, अव्वल आखिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ने के बाद 101 मरतबा व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद ये आयत करीमा पढ़ लीजिए। पढ़ने का तरीका कार ये है, ये आयत करीमा आप किसी कागज़ पर लिखकर नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद किसी कागज़ पर आपने ये आयत करीमा लिखनी है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। ये आयत करीमा लिखने से पहले मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ये लिखना है। लिखने के बाद 101 मरतबा ये आयत करीमा पढ़कर महबूब का तसव्वुर करके अपने जिस्म पर और कागज़ पर फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद उस कागज़ को बंद करके, मोम जमा करके, गले में हो सके या दाएं बाजू पर, या कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने पास हर वक्त रखते हैं, तो आप उसी के अंदर इस तावीज़ को बंद कर दें। इंशाअल्लाह पहले दिन आप इसका असर अपनी आंखों से और अपने दिल से देख पाएंगे। आपके दिल की कैफियत बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। तो इसी तरतीब से चंद दिन आप ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह जितने आपने वज़ाइफ किए होंगे तमाम वज़ाइफ बरहक हैं, लेकिन इस वजीफ़ा को आप करके देखें। कुरान मजीद की इस आयत का विर्द करके, अमल करके, वजीफ़ा की नीयत से करें और फिर इसका असर देखें। लेकिन शर्त यह है, आपने ये अमल, ये वजीफ़ा नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं करना, जायज़ मोहब्बत के लिए आपने ये अमल करना है। अगर आप नाजायज़ मोहब्बत के लिए करेंगे तो हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। जायज़ मोहब्बत के लिए करें। तो जब आप अमल करना शुरू कर दें, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, ये अमल करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में आकर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से कोई एक नाम सिलेक्शन करके लिख दें। हमारी तरफ से आपको इजाज़त आम है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन।